दो लड़के विदाउट हेलमेट, विदाउट इंडिकेटर। मेरे को कुछ फील नहीं हुआ, मैं बेहोश हो गया था। जब मेरे को 1 घंटा होश नहीं आया, उन्होंने मेरे को इंजेक्शन लगाए तो उन्होंने मेरे को कोमा डिक्लेयर कर दिया। मेरे नाक के अंदर भी फ्रैक्चर है और हाथ में भी हेयर लाइन। सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक हो गए एंड थैंक यू सो मच। आज मैं यहाँ पे हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ। एक्चुअली आपको पता नहीं होगा, शायद जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट है उनको शायद ये पता होगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जो कि मेरी होंडा NX 500 जो नई बाइक थी उससे एक्सीडेंट हो गया था। और वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि मैं बेहोश हो चुका था, आपको सच बताऊँ। और ये एक्सीडेंट कब हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सब मैं आज आपको बताऊँगा। और इसको रिकवर होने में मेरे को कितना टाइम लगेगा, ये सब आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहले वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक हो गए। एंड अभी रिसेंटली मेरा 3 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि मैं अपने जॉब पे जा रहा था। एंड आपको पता होगा कि मैं एक बैंक में जॉब करता हूँ, तो मेरे को हर बैंक में जाना पड़ता है। आई एम ए वैल्यूअर, तो वैल्यूअर होने के नाते मेरे को हर बैंक में जाना पड़ता है। तो एक आपको जगह पता होगी परमाणु, तो परमाणु में हमारा एक यूको बैंक है, उसमें मैंने सर से मिलने जाना था, ब्रांच मैनेजर को। तो मैंने क्या किया, मैं सुबह जैसे ही 11 बजे निकला तो मैंने सोचा कि अपनी CB 200X स्टार्ट करूं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से स्टार्ट नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसकी बैटरी डेड थी। तो मैंने एक बार ट्राई किया कि मैं चलो ये आज यही लेके जाऊंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से 500X चला रहा था। एंड फिर मैंने क्या किया, मैंने जब बाइक स्टार्ट की तो वो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो उसकी बैटरी बिल्कुल डेड बैठ गई थी, बार बार बंद हो रही थी बाइक। तो मैंने चलो सोचा कि आज जल्दी घर आ जाऊंगा, उसको बैटरी चार्ज करूंगा और फिर कल से वो पुरानी वाली बाइक ले जाऊंगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने नई बाइक ली, गया फिर एक ब्रांच में गया, सेक्टर 25 पंचकुला। वहाँ से मैनेजर से मिल के फिर मैं परमाणु जा रहा था। तो परमाणु में जैसे ही आपने एक सुना होगा, अगर आप लोकल के कोई यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे ना एक जगह है काली माता मंदिर का, वो कालका में पड़ता है। उससे आगे क्रॉस करते ही एक टोल प्लाजा आता है, टोल प्लाजा क्रॉस करती है एक जिगजैग रोड आता है, वो जिगजैग रोड क्रॉस करती एक लेफ्ट हैंड साइड पे पेट्रोल पंप आता है। 2 लड़के विदाउट हेलमेट, विदाउट इंडिकेटर। और जैसे ही मैंने जिगजैग क्रॉस किया, वो लड़के सामने से पेट्रोल पंप के अंदर जा रहे थे और मैंने जैसे ही टर्न लिया, टर्न लेने के बाद मेरे को उसके बाद कुछ नहीं पता लगा, क्योंकि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था और बाइक मेरी सीधी उनके अंदर लगी। तो ना मेरे को ये फील हो कि हाँ मेरे चोट लगी है, मेरे को कुछ फील नहीं हुआ, मैं बेहोश हो गया था। 1 घंटे के लिए बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मैं एक स्ट्रेचर पे पड़ा हूँ और आजू बाजू 8 नर्सें इधर खड़ी हैं, 8-9 नर्सें इधर खड़ी हैं, 2 डॉक्टर सामने खड़े हैं, 2 पुलिस वाले खड़े हैं और 2 लड़के खड़े हैं जिनके बाइक में मैं ठुका था। एंड जब मैं उठा तो मेरे स्ट्रेचर के इस तरफ मेरी बाइक की चाबी और ग्लव्स एंड हेलमेट मेरे बिल्कुल सामने पड़ा था। जब मैं उठा तो मैंने जब की देखी ना, की को मैं 2-3 मिनट ऐसे ऑब्जर्व करता रहा, ये चाबी किसकी है। जब मैं उठा तो मैंने सबसे पहले मेरे मुंह से यही निकला कि मैं तो घर पे सो रहा था। एंड दे ऑल आर शॉक्ड, वो शॉक हो चुके थे। एंड फिर मेरे को जिसके साथ मेरी टक्कर हुई थी वो लड़का बोला कि भैया आपका एक्सीडेंट हो चुका था, हमारी बाइक के साथ हुआ था, आपको कुछ पता नहीं है, आप कहाँ हो। मैंने पूछा भी मैं कहाँ हूँ, तो बोलते आप कालका में ही हो। मैं कहा कालका में कहाँ हूँ, बताओ तो सही, मैं किसी को फ़ोन करता हूँ। तो पुलिस वालों ने क्या किया, कहते आप एक बार लेट जाओ, आपके ब्लड निकल रहा है बहुत ज़्यादा। तो मेरा क्या हुआ था कि ये जो हेलमेट है, आपको बता देता हूँ, मैं डीपली बताता हूँ। ये जो आपने हेलमेट मेरा हमेशा देखा है LS2 का, काफ़ी अच्छा है, इसी ने मेरे को बचाया है। अगर ये ना होता, अगर मैंने देसी कोई हेलमेट पहना होता तो शायद मैं आपके बीच में ना होता। एक्चुअली क्या था कि इसका आपने काफ़ी बारी नोटिस किया होगा, इसका वाइज़र टूट चुका था, क्रैक आ चुका था। तो एक्सीडेंट होने से पहले 2 दिन पहले इसका वाइज़र टूट गया था। वाइज़र टूटा, संडे राइड के दिन टूटा था। फिर मैंने क्या किया, मंडे को मैंने वाइज़र डलवाया 1 तारीख को, एंड 2 तारीख को मैं बैंक में चला गया वही यही हेलमेट पहन के, और 3 तारीख को भी मैं यही हेलमेट पहन के गया था। 3 तारीख को जब मैंने हेलमेट पहना तो ये जो वाइज़र है ना, वाइज़र आपको ये दिखा दूँ, ये वाला वाइज़र, ये वाइज़र ओपन रहता है हमेशा, क्योंकि मेरे को ना थोड़ी सी घुटन की प्रॉब्लम, मतलब कि मेरे को सफोकेशन होने लग जाती है। तो बाय चांस ये मैंने वाइज़र ओपन रख दिया, अगर ओपन ना रखा होता तो आज मेरी नाक बची होती। मेरे नाक के अंदर भी फ्रैक्चर है
और हाथ में भी हेयर लाइन फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से मैं आज 2 हफ्ते हो चुके हैं मुझे। और 3 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ था और आज तारीख हो चुकी है 14। मेरे को मतलब कि मैं संडे राइड से आज ही गया हूँ। 2 हफ्ते से मैं बेड रेस्ट भी था, मतलब कि इधर उधर बाहर बूर की इधर जॉब पे भी नहीं जा रहा, कहीं भी नहीं जा रहा, मैं घर पे बैठा हूँ। और इसी दिसंबर के अंदर मेरी 2 स्पॉन्सर राइड थी जो कि मेरे हाथ से निकल चुकी। एक थी 12 तारीख को जो कि ऋषिकेश जाना था, वो होंडा वाले ने मेरे को स्पॉन्सर किया था। एंड द सेकंड वन इज़ अ विंटर स्पीति एक्सपेडिशन, वो करना था 22 तारीख से लेके 27 तारीख तक, वो भी करना था अपनी होंडा NX 500 पे। तो चलो कोई बात नहीं, राइड तो होती रहेगी, एकदम ठीक हो जाए। चलो उसके बाद बताता हूँ, ये बाकी बातें बाद में। जब मैं उठा तो मैंने 2-3 मिनट अपनी चाबी को ऑब्जर्व करता रही, चाबी किसकी है। तो मैंने देखा उस पर होंडा लिखा हुआ है, मेरी बाइक के ऊपर कीज़ के ऊपर होंडा लिखा हुआ है। मैंने जब देखा कि ये तो मेरी न्यू बाइक है, आई एम शॉक्ड। तो मैंने बोला कि मेरे साथ हुआ क्या था। वो बोलती कि एक्सीडेंट हुआ। तो मैंने बोला मेरी बाइक को क्या हुआ। कहते आपके बाइक बिल्कुल ठीक है, आपकी बाइक को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इंडिकेटर टूटा है और कुछ नहीं टूटा। तो मैंने बोला भी ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है या कैसे, कुछ भी। तो उन्होंने, एक भैया आए, वो कहते आप डरो मत, आप बिल्कुल ठीक हो, आपकी बाइक भी बिल्कुल ठीक है और आप टेंशन मत लो, आपकी बाइक इधर हॉस्पिटल के बाजू में ही पेट्रोल पंप पे खड़ी है। और वो पेट्रोल पंप से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे हॉस्पिटल था, जहाँ पे मैंने बैंक जाना था वो सारा 200 मीटर पे था। तो ये देखो एक लिखी होती है, काफ़ी टाइम से मेरे मतलब कि एक्सीडेंट होने वाले थे मेरे, मैं 2 बार बचा हूँ और तीसरी बार तो मेरा एक्सीडेंट हो ही चुका है। और मैं काफ़ी तेज़ भी नहीं था, मेरी स्पीड थी 40-50 की स्पीड थी। और उसके बाद मेरे को कुछ याद नहीं है कब मेरी टक्कर लगी, कब मैं नीचे गिरा, कौन मेरे को हॉस्पिटल ले गया, कुछ याद नहीं है। ये सब मेरे को उन्होंने बताया, जिसके साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था उन्होंने मेरे को उठा के हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने पुलिस बुलाई, उन्होंने अपने माँ बाप को बुलाया। फिर क्या हुआ कि जैसे ही मेरे को एक अक्षय भैया का फ़ोन आया। और अक्षय भैया का एक्चुअली पहले मुझे 11 बजे भी फ़ोन आया, उनकी बेटी का बर्थडे था। तो उन्होंने बोला कि तू फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी तू ही करेगा आके, तू एक बार आ जाना। तो मैंने भैया को बोला कि भैया मैं शायद लेट हो जाऊँ, मैं कालका जा रहा हूँ, मैं किसी अपने बैंक के काम से आया हूँ तो मैं लेट हो जाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि तू ही आएगा, प्लीज़ टाइम निकाल के आ जाइए। मैं चलो ठीक है, आ जाऊँगा। तो ये एक्सीडेंट करीब 1 बजे के करीब हुआ। तो जैसे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं बेहोश हुआ। बेहोश होने के बाद मेरे को कुछ पता नहीं है, मेरा फ़ोन भी रिंग कर रहा था। तो मेरा फ़ोन किसी नर्स ने उठाया, उन्होंने बोला कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो चुका है, आप इधर आ जाओ। तो अक्षय भैया आए। फिर मैंने धीरे धीरे पापा को फ़ोन किया। पापा भी काम पे गए हुए थे, पापा भी घबरा चुके थे। तो पापा ने बोला भी तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। मैं आ रहा हूँ। मैंने बोला पापा मैं ठीक हूँ, आई एम टोटली ओके, मेरे को कुछ नहीं हुआ। बस मेरे को पुलिस दबाव कर रही थी, पुलिस बार बार मेरे को अकेला समझ के ये बोल रही थी कि अब बताओ क्या करना है, अब बताओ क्या करना है, मतलब कि वो पैसे मांग रही थी एक तरह के। तो क्या किया, फिर मैंने पुलिस वाले को बोला कि मैं अभी तक कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को सुर्त नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे घर वालों को आ जाने फिर मैं कुछ एक्शन लूँगा। उसके बाद मैंने क्या किया, 100 मीटर पे एक मेरा दोस्त था पंकज, जिसने मेरी बहुत हेल्प की, थैंक यू सो मच पंकज भाई। उनको मैंने फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने मेरे साथ स्टैंड लिया, खड़े रहे और जो कुछ भी था उन्होंने फ़ोन अटेंड किए मेरे, जो भी कुछ किसी के फ़ोन आ रहे थे। फिर मैंने इंदर भाई को फ़ोन किया, इंदर भाई ने जसप्रीत बाजी को फ़ोन किया, रमन भाई को फ़ोन किया, सभी मेरे पास आ चुके थे। इवन कि थम्पर्स कैफ़े, अगर आपको सभी को पता हो तो अक्षय भैया ने थम्पर कैफ़े में भी फ़ोन कर दिया था मनीष भाई जी को, मनीष भैया भी आ गए थे। तो क्या हुआ कि जब मैं नीचे आया, मेरे को पुलिस जब नीचे ले गई तो अक्षय भैया और सब आ गए थे। तो हम बाइक के पास गए, बाइक को कुछ भी नहीं हुआ, बाइक बिल्कुल ठीक थी। बाइक का सिर्फ हैंडल टेढ़ा था, मिरर टूट गया था और कुछ स्क्रैचेस थे। मैं आपको ये फ़ोटोज़ भी दिखा सकता हूँ, जिसके अंदर वीडियोज़ भी हैं, जिसके अंदर हमारा फेंडर टूट गया, सिलेंसर पे कवर पे स्क्रैचेस पड़ गए और क्रैश गार्ड पे भी स्क्रैचेस पड़ गए और हेडलाइट पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, जिस पे पूरे गंदे तरीके से स्क्रैचेस पड़े हैं। और जो अपनी काउल है फ्रेम वाइट कलर की, उस पर भी स्क्रैचेस है। और जो अपना फेंडर है फ्रंट वाला, वो भी टूट चुका है, उस पर वो कार्बन फाइबर का है, वो भी बिल्कुल ही टोटल टूट चुका है। तो बाइक ऑलमोस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाइक अभी जा चुकी है होंडा के अंदर इंश्योरेंस क्लेम के लिए, इंश्योरेंस अपनी क्लेम हो जाएगी थोड़े दिनों में। तो क्या है कि जो हमारा जो टोटल खर्चा बैठा है बाइक के ऊपर, जो भी पूरा जितना भी कॉस्ट है, जो कुछ भी चेंज होने वाला है, उसके अंदर हमारा रिम भी चेंज हो गया, रिम भी बैंड निकला और इवन की डिस्क भी हल्की सी बैंड हो चुकी है, वो भी चेंज होएगी। तो ऑलमोस्ट जो जितना बजट निकाला होंडा वालों ने, वो निकाला है 1,14,000 रुपये का कॉस्ट निकाला है। वो सारा इंश्योरेंस के अंदर क्लेम होएगा
वो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपनी जो बाइक आएगी वो आएगी जनवरी के मिड में, अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर ऑलमोस्ट मिड होने वाला है, तो अपनी बाइक आएगी जनवरी के मिड में, क्योंकि जो उसका जो सामान है, जो एसेसरी पार्ट्स हैं, वो एक्चुअली थाईलैंड से मंगवाए हैं, यहाँ पे इंडिया में है ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात ये, मेरे पास एक रिपोर्ट पड़ी है, मैं आपको दिखा दूंगा। उस रिपोर्ट के अंदर क्या हुआ, उस रिपोर्ट के अंदर डॉक्टर ने जब मेरे को 1 घंटा होश नहीं आया, उन्होंने मेरे को इंजेक्शन लगाए, तो उन्होंने मेरे को कोमा डिक्लेयर कर दिया। मतलब कि उन्होंने मेरे को बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। एंड आई एम टोटली शॉक्ड। मेरा नाक, मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, मेरा नाक क्रैक हो चुका है, जो कि हल्का सा टेढ़ा है, बेंड है। एंड यहाँ पे आपको निशान दिखा दूँगा, ये देखो यहाँ पे कुछ निशान होंगे। एंड उसके बाद ये हाथ में हेयर लाइन फ्रैक्चर है। तो ये है कि आपकी दुआओं से और माँ की दुआओं से और कुछ भगवान की कृपा थी, जिसकी वजह से मैं बच गया। एंड थैंक यू सो मच। तो राइड अभी हम रेगुलर रखेंगे, बस ठीक होने वाले हैं। ऑफिस का भी काम मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। तो एक भाई ने मैसेज किया था, संजीव जी, जो कि हमारे साथ काफ़ी टाइम से कनेक्ट हैं अपने इंस्टाग्राम पे। तो उन्होंने बोला कि भैया प्लीज़ आप इस पे वीडियो बनाओ, ताकि आपके व्यूअर्स को पता लग सके कि आपका एक्सीडेंट हो चुका है। तो मैंने आज थोड़ी सी हिम्मत करी, क्योंकि मेरे घर पे काफ़ी लोग आ रहे थे, ट्यूशन वाले बच्चे आते हैं, सिस्टर ट्यूशन पढ़ाती है, तो उसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं लग पाता, और बाकी ऑफिस का काम होता है वो करना पड़ता है, तो उसकी वजह से टाइम नहीं लगा। तो थैंक यू सो मच संजीव जी, आपके कहने से मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। एंड बाकी ये कि यार, जब भी आप कहीं भी जाओ, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, जब भी आप जहाँ जा रहे हो, घर से प्रे करके निकलो। और सेकंड बात, जब भी आप हेलमेट पहनो ना, अच्छा वाला हेलमेट पहनो, कोई ऐसा गहरा हेलमेट मत पहनो। देखो वो बात अलग है कि जिसकी लिखी है वो तो लिखी है, देखो वो लिखी है तो लिखी है, मेरी भी लिखी थी, मैंने भी 100% अपना सब कुछ पहन के निकला था, है ना। तो मैं यही कहूँगा, जब भी आप हेलमेट पहन के निकलो, तो हेलमेट का वाइजर है ना, वो नीचे होना चाहिए, ताकि आपको जितना प्रोटेक्शन मिल सके उतनी मिल जाएगी। अगर ये नीचे होता तो मेरा नाक ना क्रैक होता। एंड सेकंड बात, एक्सीडेंट का पार्ट बन चुका था, क्योंकि मेरा हाथ फ्रैक्चर था, और मेरे को हाथ फ्रैक्चर तब भी पता नहीं लगा, क्योंकि जब जिस हॉस्पिटल में लेके गए थे, उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं कर रखा था, उन्होंने सिर्फ यहाँ पे बैंडेज लगा रखी थी, बीटाडीन लगा के, ताकि ब्लड रुक जाए। क्योंकि मेरा सारा मुंह, मैंने जब बालकलावा आज कल परसों धोया ना, तो उसमें इतना ब्लड निकला था, वो ऐसे ही पड़ा था, क्योंकि वो मेरे को मिला ही नहीं था कहाँ था, वो किसी ने बैग में डाल रखा था मेरे। तो वो क्या था कि जब मैं ये वाला हाथ ऐसे बेंड कर रहा था ना, तो मेरा हाथ में स्वेलिंग थी और बेंड नहीं हो पा रहा था, उंगली भी ऐसे ज़्यादा मूव नहीं कर पा रही थी। तो मैंने क्या किया, जब मैं घर आया, राजीनामा का एक लेटर था, उस पर मैंने साइन किया। ना उन्होंने कुछ पे किया जिसके साइड से एक्सीडेंट हुआ, ना मैंने कुछ पे किया। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं चाहते, आप ठीक से घर जाओ। तो क्योंकि उनकी गलती थी, उसी वजह से उन्होंने खुद बोला, और मैंने भी उनको कुछ ज़्यादा बोला नहीं, क्योंकि यार देखो, इंसान है, इंसान से गलती होती रहती है, ठीक है। बट थोड़ा सा हमें ध्यान दे के बाइक चलानी होती है। मैंने उनको यही बोला कि प्लीज़ हेलमेट पहन के बाइक चलाओ, कुछ भी हो सकता है, कल को मैं नहीं, कल को कोई और गाड़ी आती है, ट्रक आती है, बस आती है, कुछ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है इवन। बट जितनी हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उतना करो। तो वो क्या करो, उस पर साइन करके पेपर पे मैं अपना गाड़ी के अंदर अक्षय भैया के साथ घर आ गया, और मेरी बाइक अक्षय भैया घर ले गए। तो क्या हुआ कि जब बाइक मेरे को 2 दिन बाद मेरे घर पे आई, तो घर वालों ने देखा, घर वालों ने बोला कि तेरी स्पीड ज़्यादा नहीं थी, स्पीड ज़्यादा होती तो तेरी बाइक में डैमेज ज़्यादा होता। तो मेरी बाइक में ज़्यादा डैमेज है नहीं था, तो बाइक मैंने इंश्योरेंस में डाल दिया। प्रोडक्ट उसके जो एसेसरी पार्ट है, जो कुछ भी है उसका, वो सब एक हफ्ते तक या 15-20 दिन तक ऑर्डर आ जाएगा। फिर उसके बाद जब क्लेम मिल जाएगा, तब वो एसेसरी सारी पार्ट में बाइक पे लगा देंगे। फिर अपनी बाइक जनवरी की मिड में मिल जाएगी। तो उसके बाद फिर मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने एक राजस्थान की ट्रिप निकाली है, जो कि सोलो होएगी। एंड वो सोलो करेंगे। देखो यार, एक्सीडेंट होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट हो चुका है तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे, हम रुकेंगे नहीं। मैं रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मेरी वो बाइक ठीक ना हुई तो मैं इसको ठीक करवा के मैं इस पर भी राइड्स लगाऊंगा। मैं रुकने वाला नहीं हूँ यार, क्योंकि बहुत पैसा लगाया है, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को रुकना नहीं है। आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है मेरे को, मैं बिल्कुल रुकने वाला नहीं हूँ। एंड थैंक यू सो मच। तो बाकी मैं तो यही बोलूँगा कि जब भी आप एक राइड पे जाओ, चाहे कहाँ काम पे भी जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो,
प्लीज़ ध्यान से जाया करो, गाड़ी धीरे चलाया करो। मैं भी बहुत धीरे चलाने लग गया, पहले रश ड्राइविंग करता था, बट अब तो जब से नई बाइक लिया तब से मेरे को डर लग रहा है। तो आज मैं संडे राइड पे गया था, तो संडे राइड पे भी मैं जो इंदर ने BMW R1300 लिया, जो कि एशिया की सिर्फ सेकंड बाइक है, मैं उसी पे गया था। इंदर को वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस, तो मैं उसी के साथ जाता हूँ। काफ़ी अच्छी बाइक है, काफ़ी पावरफुल बाइक है, वो भी भाई धीरे से चलाता है। तो भाई मेरा मेन मोटिव यही था कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, तो इस वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी, और मेरे पास 2 स्पॉन्सर राइड थी और वो हाथ से निकल चुकी, अब क्या करें। और बाकी भाई एक चीज़ और बताऊं, जो मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है ना, आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी। अगर आप ये लेना चाहते हो तो आपको एक वेबसाइट दिख रही होगी motohomies.com, एंड उस पर जाके आप ये टी शर्ट परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो ये मेरा कूपन कोड है DEEP20, आप इसको अप्लाई करो और ग्रैब कर लो, और काफ़ी अच्छा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 20% का। आप इसको बहुत अच्छे से ले रहे हो, इसका कॉटन और कपड़ा बहुत बहुत अच्छा है। मैंने इसको 3-4 बार ही वॉश कर ली, अभी तक इसका एक भी पेंट ऐसा नहीं हुआ कि निकल गया या उखड़ गया, कुछ भी नहीं है, जेन्युइन है। एंड ऑल ओवर इंडिया डिलीवर है, आप ऑर्डर कर सकते हो मेरा कूपन लगा के। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रूप के। हाँ, रूप से बात याद आई, अपना जो हेयर स्टाइल है और जो बियर्ड स्टाइल है वो हम चेंज करने वाले हैं आज। तो देखेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, नेक्स्ट राइड पे मिलेंगे हम सीधा, या फिर हम सीधा मिलेंगे जब हम बाइक की डिलीवरी लेंगे, तब मिलेंगे आपको, तब आपको लुक भी दिखाएंगे। बाकी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले अपडेट मिलती है। तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू अगेन लेटर।